अच्छा दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फिर से इसके लिए कि आपको पॉलिसी सबसे ज़्यादा कब मिलती है। पॉलिसी सबसे ज़्यादा तभी मिलती है जब भी आप एक कस्टमर के साथ आप फॉलोअप रखते हो। फॉलोअप होता है 1-1 साल का, 2-2 साल का, 10-10 साल का, 20-20 साल का भी एक फॉलोअप मैंने देखा हूँ। मेरे जो सीनियर एजेंट है उनसे मैंने सुना हूँ। तो ये जो फॉलोअप रहता है ना, इसके ऊपर ही आपका बिजनेस डिपेंडेंट है लाइफ इंश्योरेंस में। और आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर दूसरा कुछ भी हो, वहाँ पे भी यही काम करेगा। फॉलोअप होना चाहिए। फॉलोअप आप रखते हो, कस्टमर से रिलेशन बना के रखते हो, उनको फॉलो करते हो, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप जानकारी रखते हो, उनको आप सोल्यूशन देते हो, तब जाके आपकी पॉलिसी सेल होती है। कस्टमर ने बोला कि भाई मैं गुरुवार को 3 बजे मिलूँगा, तो अगर आपने गुरुवार को 3 बजे उसका नोट डाउन नहीं किया और उसे लिखे नहीं, और फिर आपने गुरुवार को समझो सुबह ही जाके मिल गए, तो दोपहर में 3 बजे बुलाया था और गलती से आप मतलब आपको ध्यान में नहीं रहा और सुबह जाके मिले, आपका पॉलिसी नहीं सेल होगा। क्योंकि उसने आपको टाइम दिया, टाइम निकाला और आप नहीं पहुँचे तो आपको पॉलिसी नहीं देगा वो। तो यही चीज़ है, यही चीज़ को आपको समझना है इंश्योरेंस में। और उसने जो टाइम दिया उस टाइम पे उसे मिलना ही मिलना है। उसने बोला कि 1 बजे, तो आपको 12:30 बजे आधा घंटा पहले उस एरिया में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि कभी भी कुछ आधे घंटे में आगे पीछे कुछ हो सकता है, तो हम आधा घंटा ज़्यादा टाइम रख के वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और बरोबर 1 बजे उसके पास सामने हाजिर हो जाना चाहिए। और उसे फॉलोअप लेना चाहिए कि भाई सर मैं 1 बजे आने वाला हूँ, तो आपको मैं मिल सकता हूँ ना सर। तो बोले हाँ सर, मैं आप आइए, हम बात करेंगे। ऐसे करके मेरी बहुत सारी पॉलिसी सेल हुई है कि कस्टमर ने बोला भाई अगले गुरुवार को आओ शाम को 8 बजे। मैं शाम को 7:30 बजे उसके घर के बाहर अवेलेबल था और उनको मैं मिला। वो बोले ठीक है चलेगा, आधा घंटा पहले आ गए, काम अपना जल्दी हो जाएगा। ऐसा करके मैंने पॉलिसी बहुत सारी सेल की है। आप भी ऐसा पॉलिसी सेल कर सकते हो। कस्टमर ने जो टाइम दिया, कस्टमर ने जो आपको प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस पे आप खरा उतरिए, आपकी पॉलिसी ज़रूर बिकेगी। यही चीज़ है। अपॉइंटमेंट जब भी मिलता है तो अपॉइंटमेंट पे वो जो टाइम देता है उस टाइम पे उसे मिलिए और उसे प्रॉमिस, आपने उसको एक बार प्रॉमिस कर दिया तो वो प्रॉमिस को आप भूले नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बोल सकते कि सर नहीं, मेरे को शाम को 8 बजे नहीं आने जमेगा, मेरा कहीं पे मीटिंग है, क्या मैं आपको अगले फ्राइडे को सुबह मिल सकता हूँ। ऐसा करके आप टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कस्टमर ने जो टाइम दिया है, जो समय दिया है, उसे फॉलो करो और वो टाइम पे पहुँचो। उसका जो मटेरियल है, प्रेजेंटेशन है, पेन पेंसिल फॉर्म जो भी है, 2-4 अलग फॉर्म भी लेके जाइए। हो सके तो उसके बदले में कुछ वो अलग पॉलिसी भी मांग लेवे। तो यहाँ पे आप वो सब तैयारी करके ही उनके पास जाइए, ना कि वहाँ पे जाके बाद आप ढूंढ रहे फॉर्म नहीं है और रिवाइवल फॉर्म पे भी साइन हो जाता है। पता है कि LIC एजेंट का काम तो यही है। जो उसे फॉर्म वगैरह लगते हैं, 2-3 फॉर्म लेके जाइए। हो सके तो उनके फैमिली को सेल करने का कोशिश कीजिए, उनके पूरी जो फैमिली है उनको सेल कीजिए पॉलिसीज़। उनके रिक्वायरमेंट को आपने जो किया है वो देखिए, ध्यान रखिए। ऐसा सोचिए कि वो आपका एक परिवार है, उनके बारे में सोचिए अच्छा तरीके से। ओके, बस यही बात बताना था इस वीडियो में। तो जो कस्टमर आपको टाइम देता है ना, वो टाइम पे आप पहुंच जाइए। आप, ये बहुत छोटा चीज़ आपको लगता होगा लेकिन ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। एक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में या जो मार्केटिंग सेक्टर जो है उसमें ये जो फॉलोअप है ये देना पड़ता है। और जब आप फॉलोअप देंगे तो कस्टमर ये सोचता है कि देखो हमने इसे पॉलिसी नहीं दी, लेकिन तो भी वो हमें इतना फॉलो कर रहा है, हम इसे पॉलिसी इसे देना पड़ेगा। ऐसा हो जाता है। कस्टमर ऐसा बोलना चाहिए ना कि ये आदमी मानेगा नहीं बिना पॉलिसी लेकर, ऐसा उसके मन में आ जाना चाहिए। जब भी वो आपको देखे तो उसे लगना चाहिए नहीं, सही काम कर रहा है बंदा, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीज़ जब होगा ना, तब जाके आपका काम बनेगा और आपको दूसरे का रेफरेंस देगा। रेफरेंस ऐसे कोई नहीं देता। वो बोलता है साला तू पहला मेरा काम नहीं कर रहा है तो तू दूसरे का क्या काम करेगा। ये कस्टमर सब जानता है, हर चीज़ उसे पता है। तो ये चीज़ होना चाहिए और इसके बारे में आपको मतलब इसके फॉलोअप पे आपका जोर होना चाहिए। फॉलोअप जितना ज़्यादा आपका पावरफुल रहेगा, पॉलिसी उतनी पावरफुल मिलेगी और उतना आपको क्लाइंट बेस आपका बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।